मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ से आज हम एमए इतिहास खंड स चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र की इकाई 4 के एक टॉपिक आर्य समाज पर चर्चा करेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। समाज शब्द के शाब्दिक अर्थ से आप परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। प्रकारांतर से आर्य समाज को श्रेष्ठ समाज शाब्दिक अर्थों में कहा जा सकता है। आर्य समाज के स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई। 1877 में लाहौर में इसकी एक शाखा स्थापित की गई। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूल शंकर, इनके पिता अंबा शंकर, जो समृद्ध परिवार से संबंधित थे। इनका जन्म 1824 काठियावाड़ के मोरवी रियासत के टंकारा ग्राम में हुआ था। इन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया। व्याकरण के ये प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा में इनकी अच्छी पकड़ थी। इन्होंने 1846 में विवाह से बचने के उद्देश्य से गृह त्याग किया। 1848 में परमानंद सरस्वती से इन्होंने दीक्षा ली और उसके पश्चात ही इनके नाम मूल नाम में परिवर्तन हुआ और ये दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। 8 ईस्वी में गुरु विरजानंद से इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। इन्होंने 18 ग्रंथ रचे, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य ने भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। आर्य समाज की स्थापना, जैसा कि पूर्व में बताया गया, 1875 ईस्वी में बम्बई और द्वितीय शाखा 1877 में लाहौर में स्थापित हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में 59 वर्ष की अवस्था में हुई। उस समय ये जोधपुर के दरबार में थे और षड्यंत्र पूर्वक इनकी हत्या की गई थी। इनके विचार संक्षेप में जान लेते हैं। वेदों में आस्था, वेदों में इनका टूट विश्वास था। ईश्वर में आस्था, एकेश्वरवाद, कर्म, पुनर्जन्म, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, यज्ञ, हवन, संस्कार तथा मोक्ष में इनका विश्वास था। पौराणिक धर्म, मूर्ति पूजा तथा कर्म कांडों का इन्होंने विरोध किया। जाति प्रथा के खिलाफ थे। इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। ये इनका नारा था। आर्य समाज के 10 मूल सिद्धांत स्वीकार किए जाते हैं। इनमें पहला था, सत्य ज्ञान का स्रोत वेद है। अतः अपेक्षा की जाती है कि सभी वेदों का अध्ययन, मनन और चिंतन करें। आप सभी को भली भांति ज्ञात है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसके अध्ययन की अपेक्षा आर्य समाज के द्वारा की जाती है। दूसरा है, ईश्वर सत्चित आनंद है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, सर्वव्यापक है, सृष्टिकर्ता है और ऐसे ही निराकार
ईश्वर की उपासना की अपेक्षा आर्य समाज के द्वारा की जाती है। तीसरा इनका सिद्धांत है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या जाने जाते हैं उन सभी का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर को ही सभी विद्या का स्रोत ये स्वीकार करते हैं। चौथा इनका मूल सिद्धांत है, सत्य के ग्रहण तथा असत्य के त्याग हेतु सदैव तत्पर रहें। जब कभी भी हम आध्यात्मिक अर्थों में सत्य की बात करते हैं तो सत्य से अर्थ आध्यात्मिक अर्थों में ये होता है कि जो स्थायी रहे, हमेशा रहे, जो अपरिवर्तनशील हो, वह सत्य है। और सांसारिक अर्थों में सत्य को, झूठ को हम सच और झूठ के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो आध्यात्मिक अर्थों में यहाँ पर सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जो स्थायी हो, जो अपरिवर्तनशील हो, जो हमेशा रहे, वही सत्य है। तो सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर रहने का सिद्धांत आर्य समाज स्वीकार करता है। पांचवा है, सभी कार्य धर्मानुसार सत्य और असत्य का विचार करें। धर्म को परिभाषित कर दिया गया यहाँ पर कि जो सत्य पर आधारित हो, और सत्य से अर्थ आध्यात्मिक सत्य से है। तो सत्य और असत्य का विचार करके ही धर्मानुसार आचरण करने की बात कही गई। छठा इनका सिद्धांत है, शारीरिक, आत्मिक व सामाजिक उन्नति समाज का उद्देश्य। शारीरिक सामाजिक के साथ आध्यात्मिक उन्नति पर जोर दिया गया है। सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करें। प्रेम पर यहाँ पर जोर दिया गया है। प्रेम जो भक्ति से संबंधित है, तो प्रेम पर जोर दिया गया, प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करें। आठवां इनका सिद्धांत है, अविद्या का विनाश तथा विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। समस्त अविद्या का विनाश हो और विद्या की वृद्धि हो, ऐसा आचरण होना चाहिए। नवा है, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। केवल अपनी उन्नति, मात्र अपना विकास हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी की उन्नति हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और 10वां और अंतिम सिद्धांत है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए एवं प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। आर्य समाज के ये 10 सिद्धांत स्वीकार किए गए। अब हम देख लेते हैं आर्य समाज के सामाजिक सुधार के क्या कार्य और इससे संबंधित क्या विचार थे। बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है जाति प्रथा का विरोध। स्पष्ट है, वर्तमान में भी जाति प्रथा हमारे देश में है। इसका इस समाज के द्वारा विरोध किया गया, आर्य समाज के द्वारा विरोध किया गया। दूसरा, बहुविवाह बाल विवाह प्रथा का विरोध। आप सभी इनसे परिचित हैं। बहुविवाह और बाल विवाह, कम उम्र में विवाह कर दिया जाना, वर्तमान तक भी बहुत सारे समाजों में अभी भी ये प्रचलित है। इसका इन्होंने विरोध किया। तीसरा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दोनों का विरोध इनके द्वारा किया गया। आप सभी पर्दा प्रथा और सती प्रथा से पूर्व परिचित होंगे। चौथा, आर्य समाज का जो सुधार कार्य था या विचार था, अस्पृश्यता एवं अंधविश्वासों का विरोध। छुआछूत की भावना और जितने अंधविश्वास थे, इसका इन्होंने विरोध किया। पांचवा बिंदु है समुद्र यात्रा निषेध का विरोध। उस समय हमारे समाज में समुद्र यात्रा को
पाप कर्म समझा जाता था, उसका निषेध था हमारे देश के समाज में, अनुचित माना जाता था, तो उसका उन्होंने विरोध किया। छठा, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुकुल स्कूल अलग से कन्या स्कूल स्थापित किए गए, प्रोत्साहित किया गया कि स्त्रियां अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें। सातवां, सामाजिक समानता को बल इन्होंने दिया। समाज में जो असमानता थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, उसको दूर करने के लिए आर्य समाज के द्वारा सामाजिक समानता पर अत्यधिक बल दिया गया। आठवां, शुद्धि आंदोलन इनकी देन है। हमारे देश में, इस देश का मूल धर्म जिसको हम वर्तमान में हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, मूलतः सनातन धर्म के नाम से वह जाना जाता है। मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए और उसके बाद आधुनिक काल में ईसाई मिशनरियाँ हमारे यहाँ आईं, तो बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन कराया गया। अनेक अवसरों पर बलात् धर्म परिवर्तन शक्ति के बल पर किया गया। अब इस काल में बहुत सारे ऐसे लोग जिनका बलात् धर्म परिवर्तन हुआ था, वे सभी अपने मूल धर्म में वापस आना चाहते थे, और अगर न आना चाहते हों तो आर्य समाज द्वारा उनको प्रेरित किया जाने लगा कि आप अपने मूल धर्म में वापस आ सकते हैं। इससे संबंधित जो आंदोलन था उसे शुद्धि आंदोलन कहा गया। राजस्थान में, दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म में पुनः आगमन उन लोगों का हुआ जो पहले हिंदू थे और उनका बलात् धर्म परिवर्तन कराया गया था। तो यह शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नवां, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार सभी वर्गों को देना। आमतौर पे धारणा बन गई थी मध्यकाल के आते आते कि वेदों के अध्ययन करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, तो उसका इन्होंने खंडन किया और वेदों के अध्ययन का अधिकार सभी वर्गों को दिया गया। 10वां, ब्राह्मण एकाधिकार का विरोध। वेदों के अध्ययन या धार्मिक कृत्यों को लेकर ब्राह्मणों का एकाधिकार, पुरोहितों का एकाधिकार था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। 11वां और अंतिम, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया, किंतु कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। इस समय तक ये प्रथा बन चुकी थी कि जन्म के आधार पर ही वर्ण निर्धारित होने लगे। वस्तुतः आदिकाल से हमारे यहाँ कर्म पर आधारित यह व्यवस्था थी, जिसने बिगड़े हुए रूप में जन्म पर इस काल में वह आधारित हो गई थी, तो इसका इन्होंने विरोध किया। इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में इनके विचार एवं सुधार कार्य थे। दूसरा, धार्मिक सुधार एवं इस संबंध में आर्य समाज के विचारों और कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। पहला था एकेश्वरवाद का समर्थन। ईश्वर केवल एक है, इसका इन्होंने समर्थन किया स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के द्वारा। दूसरा, अवतारवाद एवं अनेकेश्वरवाद का खंडन। विभिन्न अवतारों और अनेक ईश्वरवाद का खंडन किया गया। तीसरा, पौराणिक मान्यताओं का खंडन। पुराणों के द्वारा जो धर्म प्रतिपादित हुआ था, उन मान्यताओं का आर्य समाज के द्वारा खंडन किया गया। वेद द्वारा स्थापित धर्म को ये स्वीकार करते थे। चौथा, निराकार ब्रह्म की स्वीकृति। ईश्वर या ब्रह्म को निराकार रूप में स्वीकार किया गया। पांचवा, सार्वभौम धर्म की स्वीकृति। सनातन धर्म में जो सार्वभौम तत्व थे, ऐसे धर्म को आर्य समाज के द्वारा स्वीकार किया गया। सनातन धर्म को सरल व सहज बनाना। सनातन धर्म जो वर्तमान में हिंदू धर्म के नाम से भी हम उसको जानते हैं, बोलचाल की भाषा में हिंदू धर्म उसको कहा जाता है, उसको सरल और सहज बनाने पर जोर दिया गया। सातवां, मोक्ष की अवधारणा का समर्थन। जीवन का अंतिम लक्ष्य
आर्य समाज के द्वारा मोक्ष को स्वीकार किया गया, जो ईश्वर उपासना, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी आर्य समाज की मान्यता थी। 8वां, मृत्यु भोज श्राद्ध कर्म का विरोध। मृत्यु भोज देने की प्रथा आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। उसका इन्होंने स्पष्टतः विरोध किया, उसकी मनाही की। 9वां, धार्मिक आडंबरों का विरोध। धर्म में आडंबर बहुत अधिक इस समय प्रचलन में थे, उसका इनके द्वारा, आर्य समाज के द्वारा विरोध किया गया। 10वां, वैदिक धर्म को मान्यता। वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म को आर्य समाज के द्वारा मान्यता दी गई। 11वां, धार्मिक शुद्धि आंदोलन। पूर्व में हमने इस पर चर्चा की, इसके सामाजिक प्रभाव भी थे और धार्मिक प्रभाव भी थे। तो शुद्धि आंदोलन चलाया गया। तीसरा मुख्य बिंदु, साहित्यिक एवं शैक्षिक सुधार कार्य एवं विचार। पहला, संस्कृत भाषा की महत्ता का प्रतिपादन। क्योंकि स्वयं दयानंद सरस्वती संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो संस्कृत की महत्ता का प्रतिपादन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा और आर्य समाज के द्वारा किया गया। दूसरा, हिंदी भाषा के महत्व की स्वीकृति। प्रारंभ में ये संस्कृत में ही स्वामी दयानंद सरस्वती वार्तालाप करते थे, किंतु बाद में केशव चंद्र सेन के प्रभाव और उनकी सलाह पर इन्होंने हिंदी भाषा में बोलना शुरू किया और इन्होंने पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने पर चर्चा की। अपने ग्रंथ हिंदी में इन्होंने लिखे। हिंदी भाषा के महत्व की स्वीकृति दी गई। तीसरा, गुरुकुल प्रणाली से पारंपरिक शिक्षा। सन 1900 में हरिद्वार में गुरुकुल विद्यालयों की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई। चौथा, आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा हेतु डीएवी कॉलेज स्थापित किए गए, जिनको हम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के नाम से जानते हैं। लाहौर में, कानपुर में, देहरादून में, जबलपुर में और सभी महत्वपूर्ण शहरों में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित किए गए। 5वां, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन। नारी शिक्षा को आवश्यक बताया गया। कन्या गुरुकुल की स्थापना की गई। इस प्रकार आर्य समाज नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। चौथा, राष्ट्र विषयक विचार एवं कार्य। आर्य समाज के द्वारा राष्ट्र विषयक कार्य भी संपादित किए गए। पहला था स्वदेशी नीति का समर्थन। पहली बार आर्य समाज के द्वारा स्वदेशी नीति का प्रचार किया गया। दूसरा, विदेशी बहिष्कार की नीति। ये प्रथम बिंदु स्वदेशी नीति से ही जुड़ा हुआ है कि स्वदेशी नीति जब हम अपनाते हैं तो विदेशी का बहिष्कार के द्वारा ही ये पूर्ण होता है। तो विदेशी बहिष्कार की नीति विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की नीति के रूप में जाना जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण। राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण के लिए इनके प्रयास सराहनीय थे। स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग आर्य समाज के द्वारा ही किया गया। राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान पर बहुत जोर दिया गया। चौथा, स्वावलंबन पर जोर। प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी हो। आगे चलकर महात्मा गांधी जी ने भी इस पर जोर दिया था। ये राष्ट्र विषयक इनके विचार थे, कार्य थे। अगला, हिंदू संस्कृति का पुनरुद्धार। ये इनका बड़ा योगदान था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, समर्थन दिया गया। हिंदू संस्कृति की सभी अच्छाइयों का प्रचार और प्रसार किया गया। इस प्रकार हिंदू संस्कृति का पुनरुद्धार किया गया। छठा, राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। राष्ट्रीय आंदोलन को भी आर्य समाज के द्वारा प्रभावित किया गया। इनके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, इन सब पर बड़ा प्रभाव पड़ा
और राष्ट्रीय आंदोलन इस प्रकार से इनकी नीतियों, इनके विचारों से प्रभावित हुए। सातवां, उग्र राष्ट्रीयता प्रोत्साहित। इनके विचार का सीधा प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्र विचारधारा के रूप में पड़ा। राष्ट्रीयता के, उग्रवाद के समर्थक आर्य समाज के विचार थे, इस कारण उग्र राष्ट्रीयता प्रोत्साहित हुई। ये राष्ट्र विषयक विचार और कार्य थे। पांचवां, आर्य समाज का संगठन। इसका संगठन किस प्रकार होता था? आर्य समाज का संगठन लोकतांत्रिक पद्धति से होता था। पहली बात, इसमें आय का 1% हिस्सा देने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता था। दूसरा, सदस्यगण अपने बीच से अंतरण सभा चुनते थे। तीसरा, प्रत्येक प्रांत प्रतिनिधि सभा का चुनाव करती थी। चौथा, प्रांत की प्रतिनिधि सभाएं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा चुनती थी। प्रत्येक समाज में प्रातः यज्ञ और हवन का आयोजन होता था। वेद मंत्रों का पाठ तथा प्रार्थनाएं होती थीं। साप्ताहिक अधिवेशनों का भी आयोजन किया जाता था। छठा, आर्य समाज का योगदान देखेंगे संक्षिप्त में किस प्रकार था। आर्य समाज वस्तुतः सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं राष्ट्रीय नवजागरण का आंदोलन था। इस आंदोलन के फलस्वरूप हिंदू समाज में नवचेतना एवं आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक असमानता पर आर्य समाज ने कठोर आघात किया। धार्मिक आडंबरों, अतार्किक मान्यताओं तथा विश्वासों का खंडन कर तार्किक, सरल व सहज धर्म का प्रतिपादन आर्य समाज ने किया। संस्कृत एवं हिंदी भाषा की महत्ता का प्रतिपादन आर्य समाज के द्वारा किया गया। पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षा का समन्वय आर्य समाज के द्वारा स्थापित किया गया। समाज में सुशिक्षित स्त्री की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का भरसक प्रयत्न आर्य समाज द्वारा किया गया। आर्य समाज के द्वारा स्वधर्म तथा भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित किया गया। भारतीय जन अपनी हीनता की भावना से बाहर आकर राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वाधीनता की प्राप्ति हेतु तत्पर हो